स्टडी विद नारायण गुप्ता इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग नाव व नदी संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या 118 है। एक नाव प्रतिकूल दिशा में 8 घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के अनुकूल दिशा में 6 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो स्थिर धारा में नाव का वेग क्या है। तो प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई होता है, तो ये 8 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 48 बटे में 8 करेंगे तो आपका जो है ये 6 हो जाएगा। और कह रहा है अनुकूल दिशा में, तो अर्थात x प्लस वाई 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 36 बटे में 6 करेंगे तो ये भी आपका 6 हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो y से y कैंसिल, 2x 6 6 12, तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब y का मान निकाल दीजिए। तो आपका जो है x की वैल्यू 6 आ गया। तो पूछा गया है कि स्थिर धारा में नाव का वेग क्या होगा। तो आपका ऑप्शन डी 6 किलोमीटर प्रति घंटा सही है। प्रश्न संख्या 119। एक नाव को धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के विपरीत 8.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया जाता है, तो धारा की चाल निकालना है। तो धारा की दिशा में जो है x प्लस वाई, जो आपका 15.5 हो जाएगा, और विपरीत दिशा में बोल रहा है तो x माइनस वाई 8.5। तो क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो ये प्लस ये माइनस, तो x कैंसल, ये आपका 2y 0 7, तो 7.0 है, 2 से भाग दे दीजिए तो 3.5। तो आपका जो है ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 141 है। एक नाव बिंदु P से Q तक तथा उसकी वापसी P तक की दूरी को पूरा करने में 4 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की गति की स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो P व Q के मध्य दूरी क्या है। तो 141 है। तो यहाँ पे एक दो बिंदु है, एक P और Q, इसकी बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं। तो धारा की दिशा में चाल का वेग क्या हो जाएगा, तो आपका 4 और 2 दिया हुआ है, तो धारा की दिशा में हम जोड़ देंगे तो ये आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर विपरीत बात करें तो 4 माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको P से Q तक और Q से P तक आने में 4 घंटा, तो समय बराबर दूरी बटे में 4, तो जाने में जो है आपका हो जाएगा x बटे में 6 और आने में x बटे 2 बराबर 4। एलसीएम ले लीजिए, तो 6 2 एलसीएम जो है 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ x और 2 तिहाई 6, 3x, ये आपका 4, 3 और 1 4x हो जाएगा। तो 4 गुणे 6, 4 से 4 कैंसल, x बराबर 6 किलोमीटर। तो उनके बीच की दूरी जो है 6 किलोमीटर है। तो आपका विकल्प बी सही है। 142।
एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यदि किसी स्थान पर नाव के द्वारा जाने तथा वापस आने में उसे 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह स्थान कितना दूर होगा? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 142। तो हम बीच की दूरी क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो धारा की दिशा में चाल निकालेंगे तो 5 + 1 6 हो जाएगा, और विपरीत दिशा में 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x/6 + x/4 और कुल समय जो है 1 घंटा। तो आपका 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो इसका 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2x 4 × 12 3x हो जाएगा बराबर 1। तो 3 × 2 5x बराबर 12 हो गया। तो 5 से भाग दीजिए, 5 × 10 2.4 किलोमीटर। तो आपका जो है विकल्प सी सही है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, और आप प्रयास कीजिए तो कोई समस्या नहीं होगी और आप सॉल्व कर लेंगे। हम चलते हैं 143 पे। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि नदी 1.5 किलोमीटर की घंटा की दर से बहती है तो उसे एक निश्चित स्थान तक जाने और पुनः आरंभिक स्थान पहुँचने में कुल 50 मिनट का समय लगता है। तो ये भी आपका सेम सवाल है। देखिए, तो 7.5 नाव की गति है और धारा की चाल जो है 1.5 है। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। और विपरीत दिशा की बात करें तो 6 हो जाएगा। दूरी को x मान लेते हैं तो x/9 x/6, और इसे 50 मिनट लगता है, इसको घंटे में बदल देते हैं तो 50/60। लघुत्तम ले लीजिए। 9 × 6 = 18, 9 दूनी 18 आपका 2x, 6 × 3 = 18, 3x बराबर 5/6। तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 3 × 2 5x, 5 × 3। तो 5 से 5 कैंसल, तो x बराबर 3 किलोमीटर। तो उनके बीच की दूरी जो है आपका 3 किलोमीटर है। एक 144 संख्या जो है 144 है। एक नाव न बहते हुए जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 68 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल चलने में नाव का कितना समय लगेगा? तो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल जो है 13 और 4 जोड़ देंगे तो आपका 17 हो जाएगा। और समय बराबर दूरी बटे में चाल होता है। तो दूरी आपका 68 किलोमीटर है और चाल जो है 17, तो 17 × 4 = 68, 4 घंटे, अर्थात आपका विकल्प डी सही है।